नंबर एक लंबी तलवार है और कहानी का इतिहास हजारों साल पुराना है। वे शिकार और सुरक्षा के लिए सरल और तेज उपकरणों के रूप में उत्पन्न हुए और फिर मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं में युद्ध के हथियार के रूप में विकसित हुए। कांस्य युग ने वास्तव में तलवार बनाने की तकनीक में सुधार किया और वे बन गए। अभिजात वर्ग के बीच स्थिति और शक्ति दोनों के प्रतीक लौह युग आया और आगे की प्रगति हुई, जहां यूनानियों और रोमनों जैसी संस्कृतियों में तलवारें अधिक व्यापक हो गईं। मध्ययुगीन यूरोप में रात की तलवारों का प्रसार देखा गया और जापान ने निश्चित रूप से प्रतिष्ठित कटाना विकसित किया और आज भी युद्ध में उनका उतना उपयोग नहीं किया जा सकता है। वे ओनर शिल्प कौशल और ऐतिहासिक महत्व के अधिक प्रतीक हैं। सदियों से ऐसी तलवारें पाई गई हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों, वैज्ञानिकों और बेवकूफों को समान रूप से भ्रमित किया है। 872 ईस्वी में नॉर्वे को एक में एकजुट करने के लिए एक लड़ाई हुई थी। किंगडम और निश्चित रूप से वाइकिंग्स की हर जगह जाने और जो वे चाहते हैं उसे करने के लिए बहुत मजबूत प्रतिष्ठा है। इसलिए यह उचित है कि यहाँ अलग अलग जगहों पर कुछ तलवारें छोड़ी गई थीं। हमारे पास उन चीजों का एक स्मारक है। यह इतनी अधिक पुरातात्विक खोज नहीं है जितनी कि यह नॉर्वे और वाइकिंग संस्कृति में तलवारों के लंबे और ऐतिहासिक इतिहास के लिए किसी की श्रद्धांजलि है। ये स्मारक अविश्वसनीय रूप से ऊंचे और अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं और समुद्र तट पर खड़े हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वहां बहुत सारे वाइकिंग्स लूटपाट आदि करने के लिए जहाज से रवाना हो जाते हैं। और दुनिया भर में फैले अन्य उबाऊ गधा स्मारकों के विपरीत ये वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 2, पुरातत्वविदों ने जर्मनी में ओल्डेनबर्ग ला सात की नवपाषाण बस्ती में एक आकर्षक खोज की जो उन्हें मिली। लगभग 5000 वर्ष पुराने विश्व के सबसे पुराने जले हुए दलिया के जले हुए अवशेष, खाना पकाने की दुर्घटना का खुलासा एक टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के अंदर हुआ था, जिसे एक निराश नवपाषाणिक रसोइये ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। बर्तन की सामग्री में एमेर गेहूं जौ शामिल था और व्हाइट गूसफुट नामक एक जंगली पौधे के बीज। यह प्राचीन दलिया संभवतः इन अनाजों और बीजों को पानी के साथ मिलाकर तैयार किया गया था। हालांकि खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ गलत हो गया, जिससे दलिया जल गया और असफल भोजन के बावजूद खाया नहीं गया। यह खोज एक दुर्लभ झलक पेश करती है। उत्तरी यूरोप में प्रारंभिक कृषक समुदायों का दैनिक जीवन और आहार। जर्मनी के सबसे पुराने गांवों में से एक ओल्डेनबर्ग लासात की बस्ती ऐसे लोगों का घर था जो स्पष्ट रूप से अनाज और जंगली पौधों सहित विविध आहार को महत्व देते थे। इस जले हुए बर्तन से मिले साक्ष्य से पता चलता है कि यहाँ तक कि नवपाषाण काल के लोगों ने भी इसके साथ संघर्ष किया था। नंबर 3, वाइकिंग जहाज पर ड्रैगन के सिर और कई तोपों और अन्य सभी प्रकार की चीजों के साथ बड़े आतंककारी विशाल निर्माणों की कल्पना करते हैं, जिनका वाइकिंग्स उपयोग करते थे। आप जानते हैं कि आप किस तरह से नाटक करते हैं। हालांकि अधिकांश मामलों में समुद्री डाकू जहाज वास्तव में वैसा नहीं था जैसा कि अधिकांश वाइकिंग जहाजों पर चल रहा था, बल्कि सरल थे और उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था ताकि वे वहां पहुंच सकें जहां उन्हें होना चाहिए था और कुछ समय पहले अपना व्यवसाय अच्छा चलाना था। पुरातत्वविद वहां खुदाई कर रहे थे जहां उनका मानना था कि एक वाइकिंग जहाज अस्तित्व में था और काफी देर तक खुदाई करने के बाद उन्हें निराशा हुई कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यह पता चला कि उन्होंने बस इतनी गहराई तक खुदाई नहीं की थी कि कुछ अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। वापस गए और खुदाई जारी रखी और तभी उन्हें एक जहाज मिला जो शायद वर्ष 779 का रहा होगा। रडार से संकेतों का उपयोग करके उन्होंने मिट्टी के नीचे एक जहाज की रूपरेखा का पता लगाया और इसलिए वे बस खुदाई और खुदाई और खुदाई करते रहे। उन्हें जो जहाज मिला वह 22 मीटर लंबा और 5 मीटर से थोड़ा अधिक चौड़ा होगा। जिस स्थान पर उन्होंने जहाज की खोज की उसमें वास्तव में 2 अन्य जहाजों के साथ 3 दफन टीले थे जो लगभग एक ही समय के थे। इस संग्रह में पाया गया स्टोर हॉक जहाज है। ऐसा माना जाता है कि यह पहले वाइकिंग जहाजों में से एक था जिसमें वास्तव में एक पाल था। इसकी हड्डियों के भीतर एक सुनहरी अंगूठी पाई गई थी। पुरातत्वविदों और शोध का मानना है कि यह अंगूठी एक हेराफेरी प्रणाली का हिस्सा हो सकती है जो वास्तव में उन्हें पाल को फहराने और फिर बाहर निकलने में मदद करती थी।
खुले पानी में आसानी से पाए गए जहाजों की डेटिंग के बारे में कहा जाता है कि वे वाइकिंग युग के मध्य में थे और ये जहाज एक विस्तृत संग्रह का हिस्सा है जो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पुरातत्वविद हर समय इनमें से अधिक जहाजों का पता लगाते हैं। नंबर 4, पुरातत्वविद ने एक पुराना टुकड़ा खोजा है जिस पर 5 स्याही से लिखे अक्षर हैं। टीम को 2019 में जूडियन तलहटी के एक जंगल में एक खुदाई स्थल पर कलाकृतियां मिलीं। फिर उन्होंने इसे लगभग 1100 वर्ष पुराना बताया। बीसी ने मिट्टी के बर्तनों की टाइपोलॉजी और रेडियो कार्बन डेटिंग दोनों का उपयोग करते हुए यह खोज जजों की पुस्तक में वर्णित समय सीमा के साथ संरेखित की है, जिसमें विद्वानों ने आमतौर पर इसे 1200 और 1050 ईसा पूर्व के बीच माना है। हालांकि यह पुस्तक संभवतः 550 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। 1500 साल पुराने मोजेक जब पुरातत्वविद बाइबिल के शहर बेथा में एक बैंटाइन युग की संरचना की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें गलती से लगभग 1500 साल पुराना एक मोजेक फर्श मिला, जिस पर 2 शिलालेख थे जो प्राचीन ग्रीक में लिखे गए थे। कुछ के अनुसार यह है प्रेरितों के चर्च का साक्ष्य जो लंबे समय से इतिहास या किंवदंती से गायब है। फर्श को छोटी पीली, लाल और नारंगी टाइलों से सजाया गया था और जो शब्द केवल आंशिक रूप से दिखाई देते हैं उनका अनुवाद हमारे परम पावन गुरु के वर्षों या समय में किया गया है। हमारे बिशप, हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि चर्च अस्तित्व में था, किंवदंती बताती है कि यह 780 में था। प्रेरित पीटर और एंड्रयू के घर के शीर्ष पर बनाया गया था, जो जानता है कि पूरे क्षेत्र में हर पुरातात्विक खोज के लिए हमेशा चीजों के पीछे कई स्पष्टीकरण होते हैं। यह पाया गया है कि उन लोगों के एजेंडे और हित हैं जो अपने धार्मिक ग्रंथों को साबित करना चाह रहे हैं। नंबर 5, उत्तरी स्पेन में खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन कांस्य अवशेष का पता लगाया। यह उन सभी चीजों को चुनौती देगा जिनके बारे में हमने सोचा था कि हम वास्कोनिस के बारे में जानते हैं, जो कि लौह युग के अंत की एक जनजाति है। यह कलाकृति, जिसे अब उलेई के हाथ के रूप में जाना जाता है, यह सिर्फ एक साधारण सजावटी टुकड़ा नहीं है। इसमें बास्क भाषा में सबसे पुराना झात पाठ माना जाता है। 2100 साल पहले का जब 2022 में बहाली शुरू हुई तो विशेषज्ञ हाथ पर 4 पंक्तियों का शिलालेख देखकर दंग रह गए। पहला शब्द सोरू गुड फॉर्च्यून के लिए आधुनिक बास्क शब्द के समान है। इस खोज ने अकादमिक दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि इससे पता चला कि वास्कोन्स रोमन प्रभाव से बहुत पहले साक्षर थे। पिछली मान्यताओं के विपरीत उलेई का हाथ संभवतः सुरक्षा के लिए एक द्वार के ऊपर लटका हुआ था। अब वास्कोन्स द्वारा भाषा और लेखन के प्रारंभिक उपयोग की एक असाधारण झलक मिलती है, जो बास्क की भाषाई जड़ों से सीधा संबंध प्रदान करता है। यह छवि झरनों से घिरे एक खड़ी पहाड़ी के किनारे पर अनिश्चित रूप से बसे एक काल्पनिक शहर का एक आश्चर्यजनक चित्रण है, लेकिन यहाँ किकर है। जबकि यह शहर कल्पना का काम हो सकता है, यह भयानक रूप से भाग्य को प्रतिबिंबित करता है। कई वास्तविक शहर जो कभी गौरवान्वित थे लेकिन अंततः खुद को विनाश की ओर ले गए। उदाहरण के लिए क्विक्विलो को लेते हैं। एक बार एक संपन्न मेसो अमेरिकन शहर, यह अंततः पास के ज्वालामुखी विस्फोट से लावा के नीचे दब गया था। शहर के निवासियों ने यह मानते हुए कि वे अजेय थे, उभरते खतरे को नजरअंदाज कर दिया। फिर काहोकियां है। मिसिसिपी नदी के तट पर एक समय संपन्न महानगर, इस शहर के निवासी अत्यधिक वनों की कटाई में लगे हुए थे, जिससे मिट्टी का कटाव हुआ और गंभीर बाढ़ आई। अंततः पड़ोस बह गए और इसके लोगों को विस्थापित कर दिया गया। अब वे हमारे काल्पनिक शहर में वापस आ गए हैं। कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आश्चर्य होगा कि क्या ऐसा है, यह भी आपदा की ओर बढ़ रहा है। एक पहाड़ के किनारे पर स्थित इतना खतरनाक स्थान कि भूस्खलन के निरंतर खतरे की कल्पना करना आसान है, या पहाड़ अपने वजन के नीचे ढह रहा है। झरने भी सुंदर हो सकते हैं, उन नींवों को भी नष्ट कर सकते हैं जिन पर यह शहर खड़ा है।